नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गाड़ी वाला भैया। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल इंश्योरेंस के बारे में। इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो इंश्योरेंस होता है वह नॉर्मल गाड़ी से थोड़ा अलग होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो बैटरियां होती हैं वो 5 लाख तक की आती हैं, इसलिए वो थोड़ा अलग होता है। चलिए समझते हैं ईवी गाड़ी का इंश्योरेंस में क्या क्या कवर होता है और कैसे हम अपने लिए बेस्ट पॉलिसी ले सकते हैं और कौन सी कंपनी की हम पॉलिसी ले सकते हैं, समझते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। ईवी गाड़ी की पॉलिसी को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना है कि हम एक इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ी परचेज कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ी परचेज करने के लिए जो सबसे बड़ा रिस्क होता है वो होता है बैटरी का, और एक फायर का होता है कि कहीं गर्म होकर आग ना लग जाए। तो इसलिए ईवी गाड़ियों के लिए कुछ स्पेशल चाहिए होता है इंश्योरेंस के अंदर, जो कुछ इंश्योरेंस कंपनियों ने प्रोवाइड कस्टमर्स के लिए करा रहे हैं। तो वह हमें जानना जरूरी है कि हमें इंश्योरेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर करानी है, एड ऑन्स हमें क्या क्या कराना है। सबसे पहले बैटरी हमें देखनी है, हमारी बैटरी कवर है कि नहीं है। हमारा होम चार्जर कवर है कि नहीं है। नेचुरल डाइस्टर कवर है कि नहीं है। जो हमारा गैराज है वो कैशलेस है या नहीं है। जीरो टैप कवर है या नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे? सबसे पहले आपको चेक करना है अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसमें सबसे पहले चेक करना है आपको कि ये चीज़ जो मैंने बताई है, बैटरी, होम चार्जर, नेचुरल डाइस्टर चार्जर, कैशलेस गैराज और जीरो टाइप आपका एड ऑन है या नहीं है। आपको सबसे पहले ये चेक करना है, ये पॉइंट चेक करना है कि आपकी पॉलिसी में ये कवर है या नहीं है। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में इंश्योरेंस की पॉलिसीज में कुछ चेंजेस हैं, नॉर्मल गाड़ी की तरह पॉलिसी नहीं है, इसमें कुछ आपको अलग से एड ऑन्स कराने पड़ते हैं, तो वो आपको कराने हैं। इसलिए सबसे पहले आप जब भी पॉलिसी ले, गाड़ी खरीदे, तो ये चीज़ सारी चेक करें, और जब इंश्योरेंस रिन्यूअल कराने का समय आए तब भी आपको ये सारी चीज़ें कहकर उनसे एड ऑन्स करानी है, तभी आपको फ़ायदा हो सकता है, वरना आपको आगे जाके क्लेम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। देखो ईवी जो इंश्योरेंस है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल गाड़ी का जो इंश्योरेंस है, वो नॉर्मली गाड़ियों की तरह नहीं होता। वो डिपेंड करता है, ईवी गाड़ी का जो इंश्योरेंस है वो डिपेंड करता है गाड़ी के वेरिएंट और मॉडल पे। टाटा नेक्सॉन का जो नॉर्मल इंश्योरेंस है वो लगभग 12,000 का होता है। बात थर्ड पार्टी की नहीं हो रही है, थर्ड पार्टी का तो बहुत सस्ता इंश्योरेंस आता है। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की बात कर रहा हूँ मैं। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लगभग 12 से 13,000 रुपए की हो जाती है। टाटा नेक्सॉन के बारे में बता रहा हूँ। बाकी अलग अलग वेरिएंट के हिसाब से, अलग अलग मॉडल के हिसाब से कॉस्ट प्रीमियम बढ़ जाता है इंश्योरेंस का। बाकी इसके अंदर आपको एड ऑन्स कराने होते हैं। बैटरी है, जो चीज़ मैंने बताई है आपको, जीरो टैप बैटरी, होम चार्जर और नेचुरल डाइस्टर चार्जर, ये सब चीज़ें आपको कवर करानी पड़ती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप जब भी इंश्योरेंस कवर कराएं, तो ये चीज़ आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है कि ये चीज़ आपकी पॉलिसी के अंदर कवर है या नहीं है। अब बात करते हैं इंश्योरेंस कंपनियां जो कुछ स्पेशल पॉलिसीज जो ईवी गाड़ियों के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं, वो कौन कौन सी कंपनियां हैं। देखो ज़्यादा तो नहीं, अभी तो कुछ कंपनियां हैं जो दे रही हैं, जैसे एको है, HDFC जनरल है, और आपका ICICI लोम्बार्ड है, बजाज अलियांस है, टाटा AIG है। ये कुछ कंपनियां हैं जो आपको ईवी गाड़ी के लिए स्पेशल पॉलिसीज आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप इनसे अपना इंश्योरेंस करवा सकते हैं। अगर आपको कहीं थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आपके लिए बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी बताऊंगा जिसमें आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उन कंपनियों से मेरी भी टर्म्स हैं, मैं उनसे बात करके और आपको बेस्ट से बेस्ट क्लेम दिलवाने की कोशिश करूंगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है आपके लिए। ईवी गाड़ी लेना देखो आसान होता है, लेकिन उसके अंदर जो उसकी प्रोडक्शन है उसको भी इम्पोर्टेंस देना वो आपका काम है। तो वो ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। तो आप इन इन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि नॉर्मली बैटरी ही उसकी 5 लाख से स्टार्ट है। तो सस्ती पॉलिसी के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, अपने गाड़ी के लिए बेस्ट पॉलिसी ले जिसमें सारी चीज़ कवर हो। तो भाइयों, ईवी चलाना तो बहुत आसान है, लेकिन उसको प्रिपेयर रखने, लेकिन जो इंश्योरेंस की हम बात कर रहे हैं, इंश्योरेंस को इम्पोर्टेंट देना वो आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। इसलिए इंश्योरेंस बिना सोचे समझे मत लेना। पॉलिसी चेक करना, कंपेयर करना अदर कंपनियों से कि कौन सी बेस्ट कंपनी है आपकी गाड़ी के लिए, जो आपको हर चीज़ कवर प्रोवाइड करवा रही है। अगर आप चाहो तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना सकता हूँ 5 ईवी इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए कंपेयर करके कि कौन सी बेस्ट पॉलिसी रहने वाली है ईवी कार्स के लिए। आप मुझे कमेंट कर देना ईवी पॉलिसी कंपैरिजन, तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ईवी कार्स के लिए बेस्ट पॉलिसी दे रही है। तो मैं ये वीडियो नेक्स्ट अपलोड कर दूंगा, आप कमेंट में मुझे बता देना, मैं उसको अपलोड कर दूंगा।
ईवी कार लेना आसान है, इंश्योरेंस लेना तो सोच समझ के लेना, तभी गाड़ी आसान चलेगी बिना टेंशन के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी हो आपको तो लाइक करें, शेयर करें और अपने गाड़ी वाले भैया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।